प्यारे बच्चों, एक भाग मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। अब इस वीडियो में देखिए दूसरा भाग। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। और हैरानीपूर्ण विस्मयपूर्ण हैरानीपूर्ण नेत्रों से उस गाने को सुन रहा था, उसका आनंद ले रहा था। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुकिया लगवा रहे थे। अर्थात जो नाई होते हैं बेटा, वो मालिश करवाते हैं। समीप खड़ा भाट विरुदावली सुन रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। पहले बच्चों गैस सिलेंडर बहुत कम होते थे, यानी भूमि पर भट्टियां खोदी जाती थी, वहां पर कढ़ाई चढ़ाई जाती थी। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, यानी सब्जी बन रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी, यानी बहुत अच्छी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी, अर्थात उसे कुछ दुख हुआ, विचार कर रही थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। यानी ऐसा लगा कि कहीं सुख में दुख का आभास न हो जाए। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़ी हैं, अर्थात रोटियों की समस्या बनी हुई है, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिली। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में भूख सी उठने लगी, अर्थात बहुत अधिक भूख लग रही थी उसे। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। प्यारे बच्चों, जब कोई स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे होते ना, तो हमारे मुंह में लार उत्पन्न हो जाती है और कईयों की तो गिर भी जाती है। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, अर्थात उसे केवल पूड़ियां दिखाई दे रही थी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची भी महक आ रही होगी, यानी अजवाइन और इलायची डाली गई होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं? पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही
फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। अर्थात ऐसा मालूम होता है कि उससे चला फिरा भी नहीं जाता था। यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी, मगन अपने कार्य में व्यस्त थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रही हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, अर्थात अत्यधिक गर्मी हो रही थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था, यह भी डर था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसकी बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई, क्रोधित हो गई, क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगी पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपकता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई, यानी आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, न यानी पिंड छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृद्ध खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। अर्थात प्यारे बच्चों, आपको पता लगा है कि वह कितने कठोर वचन कहती जा रही थी, कितने व्यंग्य भरे वचन कहती जा रही थी। हमें अपने पूर्वजों का ऐसा तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक एक पहरे में, यानी शिक्षा है प्यारे बच्चों, हमारे जो पूर्वज हैं हमारे लिए वो भगवान के समान ही माने जाने चाहिए। हमें उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए, न कि इस तरह से उन्हें दुत्कारना चाहिए।